गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रंजीता केसरवानी ब्लॉग। और आज का मौसम इतना सुहाना और इतना अच्छा है कि क्या ही बताएं। इतना ठंडा ठंडा हवा चल रहा है और उसी में चिड़िया भी चहचहा रही हैं और पीछे ट्रेन भी चल रहा है। ये सब आवाज़ इतना मन को सुकून देता है कि क्या ही बताएं। और देखिए ये पीछे का नज़ारा है। तो चलिए ब्लॉग में हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये है मेरे रूम में, ऊपर एक थोड़ा छोटा सा मनी प्लांट लगा है। और उसके बाद फिर हम नहा धो के आ गए हैं नीचे। फिर पूजा पाठ करके फिर ये देखिए पूजा हम यहाँ पे करते हैं। और ये उसके बगल जो वो बना था वो मंदिर है, तो अभी वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। अब उसके बाद फिर हम डायरेक्ट किचन में आ गए हैं। और आज हम किचन में आए हैं और कुछ नया बनाने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम चाय बना लिए हैं। चलते हैं, हम मिस्त्री लगे हैं, उनको भी एक कप चाय दे देते हैं। तो वही हम मिस्त्री को बुला रहे हैं कि आइए ले जाइए चाय। और फिर हम अपने नाश्ता बनाने की तैयारी में लग गए हैं। तो आज हम बना रहे हैं छोले और भटूरे। कि इसका नाम ही से सबके मुंह में पानी आ जाता है, कितना स्वादिष्ट और कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे छोले का हम उबाल लिए थे, फिर उसके बाद उसका ग्रेवी है उसको तैयार करके उसमें मसाला डाल लिए हैं। तो पहले तो हमको मसाला कम लगा, तो फिर हम गए ले आने। फिर हमको लगा कि सही है, फिर नहीं डाले दोबारा। और यहाँ पे हम छोले के साथ पहले आलू भी रख दिए थे 4, क्योंकि हम जो मैदा का वो बनाते हैं, आटा गूँथते हैं, उसमें हम आलू भी 2 डालते हैं। तो उससे जो भटूरे बनते हैं बहुत मुलायम और स्वादिष्ट रहते हैं। और उसमें थोड़ा सा मन का हम सोडा भी डाल देते हैं, तो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनता है। और ये आलू इतने गरम थी, इतनी हड़बड़ी थी, उतने समय हमको जल्दी जल्दी मची थी कि जल्दी जल्दी करें। तो वही उसी को हम सब जल्दी जल्दी के में गरम गरम आलू ही छील लिए थे। मेरा हाथ में थोड़ा सा जल गया था, इतना गरम लग रहा। तो फिर उधर एक तो इधर बार बार इधर जाओ उधर जाओ, कुछ सामान मेरा उधर रखा है तो बार बार इधर से उधर जाना पड़ता है हमको। तो उसमें भी टाइम लग जाता है कुछ, क्योंकि इतना बड़ा किचन तो है नहीं, सिर्फ छोटा सा इतना बड़ा सिर्फ है। फिर उसके बाद सामने थोड़ा बहुत है, तो उधर जाना पड़ता है, बर्तन रखना है, वो बर्तन लेना है, वो हाथ धुलना है। तो मेरी आदत है मेरे हाथ में थोड़ा सा भी कुछ लग जाता है तो हम तुरंत हाथ धुलते हैं, बिना हाथ धुले हमसे रहा ही नहीं जाता। और बीच में देखिए एक मक्खी आ गई थी, बार बार वो इधर उधर भाग रही थी, तो उसको हम हटा रहे थे। तो फिर वो देखिए छोले बन गए हैं। अब इसको हम ढक देंगे, तो ये अपना खौलता रहेगा, बॉयल होगा। तो इसमें हम अपना नमक भी डाल देते हैं। नमक डालने के बाद जब ये अच्छे से बॉयल हो जाता है, तो इसमें खटास के लिए आप वो डाल दीजिए आमचूर। आमचूर हम डालते हैं। तो चलिए इसको हम ढक देते हैं, अभी ये बॉयल होता है, तब से हम आटा लगा लेंगे। और इधर धनिया पत्ती भी काट के रख देते हैं। इतनी समय धनिया इतनी अच्छी आई है मेरे घर में, वो मंडी से ला दिए थे। इतना बढ़िया धनिया है, एकदम ग्रीन ग्रीन हरी हरी धनिया है। तो इसको भी काट के रख देते हैं। छोले देखिए मेरे बॉयल होने लगे। अब इसमें हम अमचूर डाल देते हैं। और छोले भटूरे के नाम से तो मुंह में पानी आ ही जाता है, पर एक ही बार खाते हैं फिर दोबारा उसके बाद खाने का मन नहीं करता, क्योंकि इतना हैवी हो जाता है ये। उसके भटूरे जो होते हैं बहुत ऑयली होते हैं, इसलिए दोबारा मन भी नहीं करता। और मेरे बेटे को बहुत पसंद है ये, पसंद बहुत है, पर 2 पूड़ी से ज़्यादा वो खाएगा भी नहीं, उसके बाद कहेगा हम नहीं खाएंगे। तो चलिए इसको फिर हम साइड में दोनों चीज़ रख देंगे तो याद रहेगा, क्योंकि इसको हम डिब्बे में नहीं भरे हुए हैं अमचूर अभी, तो इसको डिब्बे में भर देंगे। तो ये हम इसको डाल के धनिया पत्ती अब इसको हम रख देंगे साइड में। तो फिर हमको दूसरा इंतज़ाम करना है पूड़ी का काढ़ने के लिए। तो उससे पहले हम थोड़ा सा ये पूड़ी नहीं खाते क्या, पूड़ी क्या भटूरे नहीं खाते, बहुत होगा तो 1 पीस ले लेंगे, नहीं तो नहीं। तो इसलिए इनके लिए हमको रोटी बनाना पड़ता है। और ये बेसन की रोटी है,
तो कल रात में हम बेसन की रोटी और लहसुन मिर्चा की चटनी बनाए थे। तो ये मेरे घर में रोटी और लहसुन मिर्चा की चटनी सबको बहुत पसंद है। तो उसी में आटा बच गए थे तो उसको हम फ्रीज में रख दिए थे। तो उसी से हम 2-3 रोटी बना देंगे तो वो अपना उसी ये खा लेंगे और सब लोग फिर अपना भटूरे खाएंगे। और इधर ये भी आ गए हैं, इसलिए हमको और हड़बड़ी मची है कि हम जल्दी से बना दें, ये खा के चले जाए, नहीं तो फिर नीचे चले जाएंगे तो फिर दोबारा ये जल्दी आते नहीं हैं, इसलिए और हड़बड़ी मची है। तो एक तरफ हम देखिए कढ़ाई में रखे हैं रिफाइंड, वो गर्म हो रहा है और दूसरी तरफ हम रोटी भी सेक रहे हैं। तो चलिए हम बना लेते हैं। और वो उधर हम रोटी बना लिए हैं तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे गर्मा गर्म भटूरे काटने लगे। तो देखिए कितने अच्छे बने हुए हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट भटूरे, एकदम क्रिस्पी और एकदम फूली फूली पूड़ियाँ बनी हुई है। तो बहुत लोग इसमें दही डालते हैं, हम भी डालते हैं दही, जब रहता है तो डाल देते हैं, नहीं तो अक्सर हम इसमें आलू ही डालते हैं तो इससे बहुत सॉफ्ट बनती है। और बेकिंग पाउडर डालते हैं, तो हम तो थोड़ा सा सोडा होता है खाने वाला, उसी को थोड़ा सा डाल देते हैं। तो सोडा तो हमेशा ही रहता है, इसलिए सोडा ही डालते हैं ज़्यादातर। और उधर कली भी स्कूल से आ गई थी, उसका पेपर था, वो भी आ गई थी, क्योंकि पेपर होता है तो जल्दी छुट्टी हो जाती है उनका लोग का। तो एक दिन उनका पेपर रहता है तो एक दिन उज्ज्वल का रहता है। तो आज उज्ज्वल का नहीं था तो वो नहीं गया था स्कूल, तो आज कली का पेपर था। तो यहाँ पे देखिए हम बना लिए हैं, यहाँ थाली भी लगा दिए हैं उज्ज्वल का और इनके पापा का। तो जल्दी से इनको हम दे देते हैं। फिर इसके बाद हम आपसे डायरेक्ट काम करने के समय मिलेंगे। नीचे वाले रूम का हम सारा काम कर लिए हैं, अब आ गए हैं ऊपर वाले रूम में काम करने। तो ये मेरा रूम है, यहाँ पे इतने समय हम सो रहे हैं क्योंकि नीचे काम लगा हुआ है और यहीं पे हम कपड़ा भी डालते हैं। तो अब हम कपड़ा निकाल के उसको सब तह बना देंगे और उसके बाद फिर हम करते हैं, यहाँ पे पोछा लगाते हैं। तो उससे पहले ये बेडशीट बदल देते हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है बेडशीट बदले, आज 4-5 दिन हो गया है। तो हम कहे लो आज इसको भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे उज्ज्वल बैठ के वो पढ़ भी रहा है, उसका पेपर है, तो क्योंकि बच्चों का मेरे पेपर चल रहा है, दोनों बच्चों का चल रहा है एक एक दिन गैप करके। तो यहाँ हम बेडशीट बिछा देते हैं। यहाँ पे देखिए सामने लाइट का फोकस मार रहा है बार बार, इससे अच्छी वीडियो नहीं बन पाई थोड़ा से। कोई नहीं, कुछ दिन में आईफोन आ जाएगा तो बन जाएगा। और इसी रूम में हम, मेरा बाथरूम में है जो वो वहाँ पे छोटा सा बाथरूम बना है, तो सोच रहे हैं इसको हम थोड़ा सा बड़ा करवा देंगे। तो पर अभी इसमें यहाँ पे काम नहीं लगवाएंगे, यहाँ पे काम भी लगेगा, इस वाले रूम में भी बनेगा, और उसको हम दीपावली बाद बनवाएंगे। थोड़ा बाथरूम हम बड़ा बनवाएंगे क्योंकि मेरा बाथरूम बहुत छोटा है, तो इसलिए बैठने उठने में थोड़ा सा दिक्कत भी होता है। और जो उसका दरवाज़ा है ना थोड़ा सा छोटा है, तो जैसे हम लोग के लिए तो चल जाता है, पर जेंट्स के लिए वो दरवाज़ा आने जाने में सर में दिक्कत देता है, लग जाता है। जब कोई और आ जाता है अनजान लोग और अचानक बाथरूम में घुसते हैं तो उनके सर में वो लोहे का ऐसा राड लगा है दरवाज़ा का, तो वो लग जाता है। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं ये बाथरूम को भी थोड़ा बड़ा और करवा दें, बारजा से पूरा बड़ा बनवा देंगे तो सही रहेगा।
तो सोच तो रहे हैं, अब देखते हैं। अभी तो नहीं करा पाएंगे क्योंकि अब अब त्योहार आ रहे हैं और ये खाली में नहीं रहेंगे, दुकान में काम आ जाते हैं तो उसी में लग जाते हैं। तो इसी वजह से हम अभी नहीं करवाएंगे, बाद में करवाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे हम मशीन में एक तरफ कपड़ा भी डाल दिए, वो भी धुल गया था, उसको निकाल दिए हैं। और यहाँ हम तब से पोछा लगा लेते हैं। साफ कर दीजिए तो हो जाता है। तो ये सब डाल देती हो। अच्छा नहीं लगा इतना लंबा। यहाँ कपड़ा भी हो गया है, खंगार लिए हैं। उसके बाद फिर हम उसको अब डाल देंगे, सूख जाएगा। और इसी के साथ यहाँ ब्लॉग मेरा एंड होता है। और ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और उसमें जो सब्सक्राइब करते हैं तो उसको बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और प्लीज़ सपोर्ट बनाइएगा, जैसे हम भी आगे बढ़ सके। और अपने दोस्तों से भी सपोर्ट करवाइएगा। इसी के साथ यहाँ पे हम आपसे विदा लेते हैं, फिर उसके बाद एक नए ब्लॉग के साथ फिर से हाजिर होंगे।